हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम घातांक और करने वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हम प्रश्न नंबर 15 कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर पहली वीडियो के अंदर हमने बेसिक पर चर्चा की और दूसरे में हमने 15 क्वेश्चन किए। और आज क्या है, 15 से आगे हम क्या है 10 क्वेश्चन और इस पर करेंगे जो कि बेहद अच्छे लेवल के प्रश्न रहेंगे। अब ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको किस किस एग्जाम में काम आएंगे, तो जैसे कि हमारे राजस्थान के अंदर जो स्टेट एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे, और एसएससी के अंदर भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और रेलवे के अंदर ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं एनटीपीसी में। और ख़ास तौर पे क्या है, टीचिंग के एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न देखने को हमें मिलते हैं ज़्यादा। और टीचिंग के एग्ज़ाम में जैसे DSSS भी हो गया, और हमारे पास एक एग्ज़ाम अभी EMRS का आने वाला है, और संस्कृत थर्ड ग्रेड जो राजस्थान के अंदर संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर थर्ड ग्रेड भर्ती 2023 के अंदर होने जा रही है, तो उसके लिए तो ये रामबाण है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हमें देखना है कि सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि ये x के ऊपर ये जो अंडर रूट होती है इसका यहाँ पे क्या है, इसको हम सर्ड्स बोलते हैं, और इस सर्ड की पावर हमें कितनी दे रखी है, करने की पावर कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो यानी इसका हमें फिफ्थ रूट लेना है, x का हमें फिफ्थ रूट लेना है, और फिर x की पावर -3/5 का हमें कितना रूट, फिफ्थ रूट लेना है। तो जब मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इधर वाली जो पावर x के ऊपर जो जो इस तरीके से पावर चलती जाएगी, आपको क्या करना है, उनका मल्टीप्लाई कर देना है। और ये आगे होती है पावर लगी, ठीक है, ये भी पावर ही है एक तरह से, बस इसको लिखने का तरीका ये फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे पावर ये 5/3 दे रखी है, तो ये भी इसको भी हम क्या है, ये भी पावर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में आएगी 1/5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो कि ये जो पूरा है, ये जो x की पावर -3/5 है, इसकी पावर 1/5 आप लिख सकते हो। तो यानी ये कुल मिला के सारी पावर का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 3/5। और ये जो सर्ड का ऑर्डर है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 1/5 इंटू क्या आएगा, -5/3, और गुणा में कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिए जो चीज़ें कट रही हैं, ये 5 × 5 25, और ये ऊपर 5 × 5 से कट जाएगा, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, माइनस ये भी माइनस। तो हमारे पास x की पावर कितनी बच गई, 1, और x की पावर 1 किसके बराबर होता है, x के ही बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास इसका सही आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ गया हमारे पास। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x आएगी। उम्मीद है ये बात आप क्या है आसानी से समझ गए होंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि पावर जो इस ऑर्डर में दे रखी है, आपको इनका क्या सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, जो इस तरीके से ऊपर पावर के ऊपर पावर दे रखी है, और ये ब्रैकेट लगा होना चाहिए। तो ब्रैकेट लगा हुआ सभी जगह, तो आप इस पावर को क्या है आसानी से आप क्या है सीधे डायरेक्ट क्या है मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इन पावर को आपने मल्टीप्लाई लिख लिया, और फिर जो सर्ड का ऑर्डर है आप उसे लिख दीजिए उसके मल्टीप्लाई में। तो 1/5 हमने ये सर्ड का ऑर्डर ले लिया था, और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास x की पावर 1 आया। इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या आ गया, x ही आएगा। अब दूसरा प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में देखिएगा, ये हमें दे रखा है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और ये क्या है, 3 का क्या है क्यूब रूट है, 4 का फिर हमें क्या है फोर्थ रूट लेना है, और 6 का कितना रूट लेना है, सिक्स्थ रूट लेना है। तो इस तरीके इनमें से पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो हमें बतानी है। तो जब भी आपसे क्या सबसे बड़ा पूछा जा सकता है, सबसे छोटा पूछा जा सकता है, या फिर आरोही क्रम में इसको लिखिए, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1/2। इसका मीनिंग तो ये हुआ 2 की पावर 1/2, और ये जो है इसका मीनिंग क्या है, 3 की पावर 1/3, इसका मीनिंग ये है। और आगे क्या है, 4 की पावर कितना है, 1/4, और 6 की पावर 1/6। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको देखना होता है कि नीचे जो हर दे रखा है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, तो 2, 3, 4 और 6 ये हर है। तो हमें क्या करना होता है, हर का क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो हर का एलसीएम हम ले लेंगे, 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम इनका आ जाएगा 12। तो आपको क्या करना होता है, ये जो एलसीएम आया उसको क्या है पावर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी 12 से मल्टीप्लाई, पावर को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 12 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, और ये 3 12 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 जो है 12 से 3 बार, और 6 जो है ये 2 बार। तो ये कुल मिला के हमारे पास 2 की पावर कितनी बन गई, 6 जितनी बार कटा, और 3 की पावर 4 बन जाएगी, 4 की पावर कितनी बनेगी, 3, और 6 की पावर कितनी बन जाएगी, 6 की पावर आपके पास बन जाएगी 2। तो इस तरीके से अब आप देखोगे 6 की पावर 2 का मीनिंग क्या होता है, 36, और 4 की पावर 3 का मीनिंग 64, 3 की पावर 4 कितनी बनेगी, 81, और 2 की पावर 6 कितना बनेगा, ये भी आपका 64 ही बनेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू बड़ी दिख रही है, तो आप देखोगे कि 81 जो है वैल्यू वो सबसे बड़ी आपको दिख रही है। 81 का मतलब 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का मतलब 3 की पावर 1/3। तो यानी बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है हमें ऐसे प्रश्नों को करना है। दोबारा फिर ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो पावर ऊपर दे रखी थी उसका क्या एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम को पावर के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देना है, फिर काट देंगे और पावर जो है वो छोटी हो जाएगी। पावर छोटी हो जाएगी तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, जो भी नीचे, अब इसको कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन 3 की पावर जो पहले 1/3 थी उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हम निकाल नहीं सकते जल्दी से,
और 4/1/4 की वैल्यू भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो इस तरीके से क्या है, पावर को हम क्या एक सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं जिसका हमें आसानी से पता चल जाता है। और जैसे यहाँ पे 3/4, 4/3 छोटी पावर के रूप में आ गया, तो इसको हम क्या है आसानी से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको आसानी समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। ये 5 और आगे ब्रैकेट लगा के 8 का क्यूब रूट, 1/3 पावर का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट ही होता है, प्लस 27 का भी क्यूब रूट लेना है और फिर ब्रैकेट बंद है और फिर पूरे की पावर कितनी है, 1/4 है। इसको हमें क्या है सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करने, अच्छा यहाँ पे एक पावर जो है 3 होनी चाहिए, क्वेश्चन जो है थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। तो ये 5 है तो पहले हमने इसे 5 ही रहने दिया। उसके बाद 8 का क्यूब रूट कितना होता है, तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है। मैंने आपको कहा था कि आपको क्यूब और स्क्वायर जो है कुछ याद कर लेने हैं आपको, तो वो आपको याद है तो फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा। 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2। और ये 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 हो जाएगा। तो इसकी पावर कितनी है, ऊपर 3 है। और फिर पूरे की पावर कितनी दे रखी है हमें, पूरे की पावर दे रखी है 1/4, तो 1/4 पावर लगा दी। उसके बाद जब हम इसे हल करेंगे तो ये 5 और ये भी 5 बन जाएगा। ये यहाँ से 5 की पावर 3 बनेगी और ये 5 की पावर 1 है और ये दोनों आपस गुणा में है, तो गुणा में है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये 5 की पावर, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 की पावर 4। अब 5 की पावर 4 के ऊपर भी पावर कितनी है, 1/4, तो पावर का क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4। तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 5 की पावर 1 बचेगा। 5 की पावर 1 का मतलब क्या है, 5 ही है। इसका आंसर कितना आ गया, ये ऑप्शन 5 आंसर आ गया। चलिए प्रश्न नंबर 18 से 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। ये हमें दे रखा 2/3 की पावर 3 और फिर इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर 2x - 3 और फिर ब्रैकेट बंद है और फिर पावर जो है -3/4 है। और इधर भी दे रखा है 2/3 की पावर 2/3 और फिर इस पूरे की पावर 3x - 7 और फिर आगे पावर -6/5। इस तरीके से ये हमें दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। तो हमें यहाँ से क्या है, पहले x की वैल्यू निकालनी है और फिर आपको क्या है 2 + 42x इसका क्या है अंडरूट लेकर के फिर उसकी वैल्यू आपको बतानी है। यानी पहले हमें x का मान निकालना पड़ेगा, यहाँ से पूरा हम x का मान निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद इस पूरे की वैल्यू हमें बतानी कितनी आएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको कहा कि पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट के रूप में आती जाए तो आपको क्या है इन पावर का आपस में क्या है मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि इधर भी बेस सेम है 2/3, इधर भी बेस जो है सेम है। तो मैंने आपको बताया हुआ कि जब बेस सेम होता है, बीच में बराबर का साइन होता है, तो उसकी पावर भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इधर भी पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर जो है वो इक्वल कर देनी है। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये 3 2x - 3 और गुणा में कितना आएगा -3/4, इनका गुणा हो जाएगा। और बराबर में कितना दे रखा है 2/3 पावर, सीधा मैं पावर को लिख रहा हूँ। अब 2/3 मैंने बेस हटा दिया क्योंकि इन पावर का गुणा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैं पावर को लेके चल रहा हूँ। 2/3 गुणा में क्या आएगा 3x - का 7, ये माइनस है, और गुणा में कितना है -6/5। तो ये इन सभी को हमें क्या है मल्टीप्लाई कर लेना है और हमारे पास क्या है आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये कैसे होगा, 3 के पहाड़े से काटेंगे, ये 6 को तो 2 बार कट गया और कुछ कट रहा है और तो कुछ नहीं कट रहा। अब ये जो बट्टा में 5 बचा, इसको मैं इधर कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इधर ले जाऊँगा और 4 को इधर ले आता हूँ। इस तरीके से 5 को मल्टीप्लाई करूँगा इस 3 से, तो 5 के 15 हो जाएगा। और 15 को फिर इस वाले ऊपर वाले 3 से करूँगा तो 15 थी कितना हो जाएगा 45, तो माइनस के 45 बन गए। माइनस के 45 को फिर से 2x से करूंगा तो माइनस के कितने बन जाएंगे 90x बनेंगे। माइनस के कितने बनेंगे 90x बनेंगे। उसके बाद ये 45 बना था, 45 माइनस का, और माइनस के 45 को 3 से करना है तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 45 से कितना हो जाएगा 135 135 हो जाएगा। ये आपको यह स्टेप कम से कम ही लिखने हैं ताकि आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी बूस्ट हो सके, बढ़िया हो सके। और फिर ये 4 जो था इधर बटा में था, इस 4 को मैं उधर ले जाता हूँ तो 4 ऊपर गुणा हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 8 को 2 से करूँगा 16, तो यानी ये माइनस के 16 बन गए। माइनस के 16 को 3 से किया तो माइनस के कितने बन जाएंगे 48x, और माइनस के 16 को 7 से किया तो 16 7 होता है 112, और ये माइनस जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस के कितने बनेंगे 112। अब ये माइनस के 90x में इधर आएंगे 48x तो प्लस के हो जाएंगे, तो इधर कितना बचेगा माइनस का आपके पास बच जाएगा 42x, कितना 42x, और इधर ये 135 जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के कितने बचेंगे माइनस के 23 बचेंगे। 23 135 में से 112 घटाएंगे तो 23 बचेंगे, और इधर जाएगा तो ये माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस के 23 बच जाएंगे। ये आप कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। मैं कुछ स्टेप जो है मिस कर रहा हूँ तो आप पूरे करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन टाइम बचेगा, जल्दी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से x का मान निकालोगे, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23/42। तो ये हमारे पास x का मान आ गया। लेकिन हमसे x का मान नहीं पूछा, x का मान पूछता तो कितना हो जाता 23/42 हो जाता। लेकिन x का मान ना पूछ करके उसने क्या पूछ लिया, हमसे पूछ लिया कि 2 + 42x का मान बताओ। तो 42x x की जगह x की वैल्यू रख देते हैं तो कितनी है 23/42। तो यहाँ से आप देखोगे 42 से 42 कट के ऊपर 23 बचा, 23 और 2 कितने हो गए 25, और 25 का आप अंडर रूट जानते हो कितना होता है 5। तो इस तरीके से हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया 5 आ गया। तो बेहद शानदार प्रश्न है, ये भी किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आप क्या है जरूर ट्राई कीजिएगा जहाँ पे आपको थोड़ा पावर यहाँ पे क्या है
पावर में यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बस करवाना चाहता है कि आपको एक तो ये देखना चाहता है कि आप घातांक के नियम जानते हो या नहीं। उसके बाद ये थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन चेक करना चाहता है कि आप इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करोगे। तो उम्मीद है कि ये आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में हमें दे रखा है 2 की पावर 2x माइनस वाई बराबर 16 है और 2x प्लस वाई बराबर 32 है। तो x और y की हमें x और y का मल्टीप्लाई बताना है, मतलब x और y का गुणा करके हमें वैल्यू बतानी कितनी आएगी। तो इसके लिए हमारे पास x की वैल्यू भी होनी चाहिए और y की वैल्यू भी होनी चाहिए। अलग अलग वैल्यू होगी और उनका गुणा करके हम क्या आसानी से बता सकते हैं कितना आएगा। लेकिन उससे पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा ये 2 की पावर के रूप में दे रखा है ये पावर, और इधर दे रखा है 16। और 16 क्या होता है, 16 देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए ये 2 की पावर 4 है, और 32 देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए ये 2 की पावर कितनी है, 5 है। अब आप क्या है, देखो ये 16 को मत देखो, ये 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 2x माइनस वाई, यानी ये जो पावर है इधर भी 4 होगी तभी तो ये बराबर होंगे, क्योंकि बेस हमने सेम कर लिया तो बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल। यानी यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ से आप इक्वेशन बनाओगे तो 2x प्लस वाई बराबर कितना, 5 आएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब चाहे तो आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, या फिर इस समीकरण को आप क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई और ये इक्वेशन क्या है 2 आ गई। तो अब 1 और 2 को जोड़ देंगे तो इसके नीचे लिख लो आप चाहे तो। वैसे ही आपको लिखना नहीं होता, माइंड में करना होता है, क्योंकि मुझे तो पता चल रहा है कि y से y कट जाएगा, उसके बाद जो है वो क्या आएगा। अब इनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं, तो ये कट जाएगा और ये 3x हो जाएगा और ये इधर कितना बनेगा 9। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पे आप 3 रख दो, 3 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, 3 गुणा 2 कितना आ जाएगा, इनका गुणा 6 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो इस तरीके से क्या है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में हमें दे रखा है अंडर रूट ऑफ 5 प्लस ये क्यूब रूट ऑफ x, ये दोनों के ऊपर क्या है, अंडर रूट लगा रखा है और फिर बराबर में कितना दे रखा है, 3। तो हमें x का मान बताना है कितना आएगा। ये भी प्रश्न सीटेट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ऊपर वाले अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर और अंडर रूट क्या है, कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या है, स्क्वायर हो जाएगी। तो इधर से क्या है, अंडर रूट हट जाएगा तो इधर तो बचेगा 5 प्लस ये क्यूब रूट ऑफ x, और इधर जो है स्क्वायर होगी तो 3 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दोनों तरफ हमने क्या कर दी, स्क्वायर कर दी। उसके बाद ये प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको बताया हुआ कि यहाँ पे जो हमें साइड का ऑर्डर दे रखा होता है ये ऊपर जाके 1/3 बन जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास x की पावर 1/3 पावर के रूप में लिखना चाहें तो 1/3 लिखा जाएगा। और ये जो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू उसने पूछा है, तो ये तो x की पावर 1/3 है। तो यदि मैं इस पावर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी मुझे पावर कितनी करनी पड़ेगी, 3। इधर पावर 1 थी 4 की, तो इधर भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और ये 4 की पावर 3 बन जाएगा। तो 4 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 64 के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको क्या है, आसानी से समझ में आया होगा। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपको ये वैल्यू आपको दिमाग में ही सोचनी है कि इधर हम स्क्वायर करेंगे तो ये जो है अंडर रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगी 9, और 9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा, और इधर क्यूब रूट को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमें क्यूब करनी पड़ेगी। तो इधर 4 की क्यूब करेंगे 64 हमारे पास राइट इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलो हम प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, और प्रश्न नंबर 22 में दे रखा है x की पावर 12/7 माइनस x की पावर 5/7। तो अब यहाँ पे इसको कैसे हम लिखेंगे, ये x की पावर जो लिखा हुआ है ये x की पावर 12/7 है। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की पावर 1 प्लस 5/7 लिखा जा सकता है, क्योंकि 7 एलसीएम लेंगे तो 7 और प्लस 5 12 बन जाएगा, 12/7 ही बनेगा। उसके बाद माइनस x की पावर कितनी है, 5/7 है। अब यहाँ से आप x की पावर 5/7 चाहे कॉमन भी ले लो तो भी इधर क्या बन जाएगा, यहाँ पे x की पावर 5/7 बाहर आ गया तो x की पावर कितनी बच गई, 1, यानी x बच जाएगा। और माइनस इधर पूरी वैल्यू बाहर आ गई तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से ये बच जाएगा। अब ये तो x के बराबर नहीं आया, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इतना ही सॉल्व होगा, इसके अलावा इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। उसके बाद बी ऑप्शन देखेंगे तो मैंने आपको बताया है कि जो ऊपर पावर होती है उसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x की पावर 4 गुणा में 1/3 ये पावर का मल्टीप्लाई हो गया, और जो साइड का ऑर्डर होता है उसे आप उससे भाग लगा दीजिए, यानी आप उसको पावर के रूप में लिखोगे तो 1/12 लिखा जाएगा। और अब आप देखोगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो यहाँ से x की पावर 1/9 आ जाएगी। x की पावर 1/9, ये x के बराबर तो नहीं आया, तो इस तरीके से ये भी आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखते हैं, तो इसको बाय ऑप्शन ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू सीधे ही हमसे पूछ लिया, इसको सॉल्व करके बताओ कि x के बराबर कौन सा आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, x की पावर ये 3 है
और 3 का मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, और जो सर्ड का ऑर्डर होता है, सर्ड का ऑर्डर यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसलिए क्या है 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर कितनी बचेगी 1, तो किसके बराबर आ गया x। तो x के बराबर आते ही ये सी ऑप्शन हमारे पास क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, इसमें आप कॉमन लोगे तो भी ये नहीं बन पाएगा x, आप इसको आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से हमें क्या है सॉल्व करने की जरूरत रहती है। चलिए प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। यदि 2 की पावर p प्लस 3 की पावर q बराबर 17 दे रखा है तथा 2 की पावर p प्लस 2 और -3 की पावर q प्लस 1 बराबर कितना है 5 है, तो हमें p और q के मान बताने हैं कितने होंगे। तो ज़्यादातर प्रश्न में p और q का मान ही पूछा जाता है। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, यानी यहाँ पे आपको क्या है गैस करना है, अनुमान लगाना है कि यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो सकती है और q की वैल्यू क्या हो सकती है। यदि मैं p की वैल्यू 1 लेता हूँ और q की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 2 बनेगा, 2 की पावर 1, और 3 की पावर भी 1 बनेगा, तो 2 और 3 तो 5 बनेंगे, 17 नहीं बनेगा। मैं 2 की पावर 2 कर देता हूँ, 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 और 4 कितना 13, अभी भी 17 नहीं बनेंगे। मैं इसकी पावर 3 कर देता हूँ, तो पावर 3 करते ही ये बन जाएगा 8, और 8 और 9 चाहिए तो 3 की पावर 2 करना पड़ेगा, तो 3 की पावर 2, तो 8 और 9 कितने हो जाएंगे 17। यानी मुझे पता चल गया हिट एंड ट्रायल विधि से कि p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, p की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं और q की वैल्यू 2 लेते हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, आपको ये हमें 2 और 3 कैसे पता चलेगा कि हमें कौन कौन सी वैल्यू रखनी है, तो ये आपको ऑप्शन भी बता देंगे, ये आपको ऑप्शन भी बता रहे हैं कि आप क्या है वैल्यू आप कौन कौन सी रख सकते हो। तो उसके बाद क्या है, हमें यहाँ पे भी थोड़ा रख के चेक कर लेना है कि ये भी 5 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो p का मान कितना है 3, तो 3 प्लस 2, 2 की पावर कितना 5, 5 2 की पावर 5 का मतलब कितना बनेगा 32, 32 माइनस q का मान कितना है 2, तो 2 प्लस 1 पावर 3, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो 32 में 27 घटाएंगे 5, यानी ये भी कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 ऑप्शन नंबर, या ऑप्शन नंबर सी जो है राइट इसमें हो जाएगा। यानी p का मान कितना आएगा 3 और q का मान कितना आएगा 2 आएगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम क्या है हमेशा बाय ऑप्शन ही सॉल्व करेंगे, या हिट एंड ट्रायल विधि लगाएंगे कि इसमें सोच के देखेंगे कि यहाँ पे p और q की वैल्यू क्या रखी जा सकती है। तो ऐसी छोटी मोटी वैल्यू होगी 2 3 4 5 6 इतने तक ही होती है, इससे ज़्यादा वैल्यू मेरे हिसाब से नहीं आएगी। तो कम से कम 3 या 4 2 1 1 -1 ऐसे छोटी छोटी वैल्यू आपको रखने से पता चल जाएगा। कोई ज़्यादा वैल्यू बड़ी वैल्यू नहीं पूछी जाती, क्योंकि उसके लिए वो क्वेश्चन फिर 1 मिनट से ज़्यादा बन जाता है, और 1 मिनट से ज़्यादा जिसमें टाइम लग रहा है वो हमारे एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप ऑप्शन से भी रख के देखते तो आपको क्या है पहले पॉजिटिव ऑप्शन जो है, जो प्लस वाले ऑप्शन है, पहले आपको वहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो पहले हम 2 रखते तो ये 2 बनता, 2 की पावर 2 4, और ये बन जाता 27, तो 4 और 27 तो बड़े हो जाते, तो ये तो हम ले नहीं सकते, तो ये ऑप्शन आप रखते तो ये सेटिस्फाई हो जाता आराम से। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 में हमें दे रखा है कि यदि 2 की पावर x माइनस 1 है प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 दे रखा हो, तो x की हमें वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे क्या है बेस तो सेम है, लेकिन यहाँ पे इधर जो है बीच में प्लस आ गया, तो इसलिए क्या है हमें इसको कॉमन लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये दरअसल 2 की पावर जो x माइनस 1 लिखा है, ये कैसे लिखा जा सकता है। दरअसल ये लिखने का तरीका ये हुआ कि ये 2 की पावर x है और डॉट इसको मैं 2 की पावर -1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बेस सेम है, तो ये पावर जो आपस में क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो तब जाकर के ये क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर x माइनस 1 लिखा जा सकता है। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये 2 की पावर x और गुणा में क्या आएगा 2 की पावर 1, तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ले लिया, यहाँ पे माइनस का 1 जोड़ना था तो माइनस का 1 पावर में ले लिया। अब ये हमें दे रखी है एक समीकरण, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान रखना होता है कि यहाँ से 2 की पावर x यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यानी इसमें भी 2 की पावर x है, इसमें भी 2 की पावर x है। तो आप क्या करोगे 2 की पावर x कॉमन ले लोगे, 2 की पावर x कॉमन लेते ही यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर -1 बचेगा, क्योंकि इस 2 की पावर x इस पूरे को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। तो 2 की पावर x को तो हमने बाहर लिखा, तो 2 की पावर -1 बचेगा। और जब मैंने आपको बताया कि जब पावर माइनस होती है आप उसे बटा में ले जाके क्या कर सकते हो प्लस कर सकते हो, तो 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 ही होता है। उसके बाद प्लस है तो आगे प्लस लगा दिया, और यहाँ पे 2 की पावर x को हमने बाहर लिखा, तो 2 की पावर 1 यानी 2 बच गया, तो ये 2 आ गया, और इधर कितना आया हमारे पास 320 आया। अब इधर देखिए 2 की पावर x बराबर ये 320 बनेगा, और अब ये जो है 1/2 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, 5/2, ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 5/2 आएगी, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/5 पलट जाएगा, उधर इसको भेजेंगे तो पलट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 6 5 30 और 5 64 बन जाएगा, और 64 गुना कितना हो जाएगा 128, तो 2 की पावर x बराबर 128 बन जाएगा, ये हमारे पास आ गया। तो 64 को 2 से गुणा कर लिया तो हमने कितना आ गया हमारे पास 2 की पावर
128। अब जानते हैं हम कि 2 की पावर जो है अभी अभी हमने देखा था 2 की पावर 5 जो है वो किसके बराबर होता है 32। तो 2 की पावर 6 जो करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 2 की पावर 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 7 के बराबर है। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि घातों को जब हम कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 7। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको आसानी समझ में आया होगा। बस ऐसे में आपको देखना होता है कि आपको पावर में कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर x को आपने कॉमन निकाल लिया। ऐसे प्रश्न बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्या है इस तरीके के क्वेश्चन दिखें तो आपको क्या करना है, पावर को आपको कॉमन ले लेना है। कॉमन लेते ही आपको क्या है इधर जैसे यहाँ पे ये 5/2 बना था तो उधर जाके क्या है, उधर जाके ये 2/5 पलट गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो है आंसर कितना आ गया 2 की पावर 7 और x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 में हमें दे रखा है यदि 2 की पावर n+6 बराबर 8 की पावर n+1 हो तो n की वैल्यू आप बताओ। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमारे पास ये जो है बराबर का बीच में साइन दे रखा है, लेकिन बेस सेम नहीं है, तो हम बेस पहले सेम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बेस सेम जो है बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे 8 की पावर n+1 लिखा है, तो 8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3, और इसके ऊपर पावर कितनी दे रखी है n+1 दे रखी है। तो ये बात आपको दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे इधर तो हमें 2 की पावर के रूप में दे रखा है, तो यहाँ पे 2 की पावर n+6 सिंपल ही आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या आएगा, इधर हमारे पास आएगा 8, ये 2 की पावर 3, 8 को हमने 2 की पावर 3 के रूप में लिखा, और ये पावर के ऊपर पावर n+1 और दे रखी है, तो पावर का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको 3 को n से करेंगे तो ये पावर कितनी बन जाएगी 3n बन जाएगी, और फिर 3 को 1 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब देखिए बेस दोनों तरफ क्या है सेम है, तो पावर भी आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी, तो पावर को भी हम इक्वल कर देते हैं। n+6 बराबर कितना आ जाएगा 3n+3। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकालोगे तो ये n उधर जाएगा -2n बनेगा, और ये इधर 3, तो यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3/2। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम क्या है इतने 10 ही प्रश्न लेंगे, और अगली वीडियो में हम क्या है 10 या 15 प्रश्न और ट्राई करेंगे, ताकि इसके हम मैक्सिमम लेवल तक जा सकें जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जहाँ तक बन सकती है। तो फिर ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है आपको वैसे ही प्रश्न और प्रैक्टिस कर लेने हैं। यदि आपको मिलते हैं तो आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखोगे हमारे राजस्थान एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर अदर SSC एग्जाम या और भी एग्जामों में जो हमारे क्या है 10th या 10+2 लेवल के एग्जाम रहते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो आप देखोगे जनरल मैथ जिसमें पूछा जाता है, सामान्य मैथ के जो टॉपिक होते हैं पूछे जाते हैं, तो उसमें आप ये वाले प्रश्न क्या है आसानी से बना रहे होगे, आप बना पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो अभी क्या है हम इसके 10-15 प्रश्न और लेंगे ताकि हम इसके मैक्सिमम लेवल को टच कर सकें। अभी आप देखिएगा ज़्यादातर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बस इससे ज़्यादा लेवल नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी कई बार आ जाते हैं कुछ और प्रश्न, तो वो भी हम क्या है प्रश्नों को लेकर के उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हम 10 ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि कल भी वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है लाइट की थोड़ी समस्या रहती है, और लाइट ना होने की वजह से वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तो लाइट की समस्या की वजह से क्या है पूरा प्रॉपर जो है वो विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, और विजिबिलिटी कम रहने की वजह से वीडियो नहीं बनती, और लाइट नहीं होने की वजह से पंखा भी ऑन नहीं कर सकते, जिसके कारण पसीने से ये कॉपी वगैरह भीग जाती है। अभी भी आप देखोगे तो पहले कॉपी भीग रही थी, फिर मैंने क्या है एक जुगाड़ लगाया, ये वाली कॉपी देखिए आप, लुसेंट का गणित था, तो ये आप देखिएगा पसीना, ये आप देखिएगा ऊपर इसके पसीना आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये जो इसके ऊपर हाथ इस तरीके से रख के तभी मैं करवा रहा हूँ। अदरवाइज़ क्या है ये जो हाथ का पसीना कॉपी पे लग जाता है और फिर कॉपी के पेज जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए क्या है थोड़ा दिक्कत रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको वीडियो लगातार देने की कोशिश हम करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।